अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिड्स एंड बेसिस के बारे में कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होती हैं। इसके अलावा एसिड्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं और एसिड्स को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनकी या बेसिस को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या जो है इनकी हम एसिडिटी या बेसिसिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स या इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले ये कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ लिविंग सिस्टम इज अ डिग्री ऑफ एसिडिटी और अल्केलिनिटी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हमें समझ आ रहा है कि सबसे मेन चीज है हमारे पास कि एसिडिटी क्या है, बेसिडिटी क्या है। अच्छा, अगर मैं सवाल करूं कि हमारी ब्लड की पीएच एसिडिक होती है, बेसिक होती है, तो क्या जवाब होगा? इसकी जो हमारे पास पीएच होती है वो 8 होती है हमारे जो ब्लड की। इसकी इट मींस कि हमारे पास जो ब्लड जो हमारे पास है वो बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, ये हमारे पास पीएच स्केल आ जाता है। तो पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल इज अ वेरी मेजरिंग is a way of measuring the acidity of a substance, whether it is base or an acid. It is a logarithm scale for comparing the relative concentrations of hydronium ions यानी H positive ions and hydroxide ions यानी OH ions in the solution. Solution में H positive ion है तो acidic होगा, अगर OH के ions हैं तो हमारे पास क्या होगा? Basic। ठीक है, द स्केल गोज फ्रॉम 1 to 14 यानी कि बेसिकली हमारे पास 0 to 14 होता है, तो 0 to 14 है और 7 हमारे पास बेसिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगर 7 से कम होगा तो एसिडिक है, 7 से ज्यादा होगा या 14 से कम होगा तो हमारे पास जो मीडियम होता है वो बेसिक होता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है स्केल है। 0 पे हमारे पास बैटरी एसिड्स आ जाते हैं, 2 पे हमारे पास स्टमक एसिड, हमारे पास 3 पे क्या होता है? एप्पल जूस का हमारे पास पीएच आ जाती है, 5 के हमारे पास ब्लैक कॉफी की आ जाती है, 7 पे प्योर वाटर है हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से हमारा बेकिंग सोडा आ जाता है, हैंड सोप आ जाता है, हाउस होल्ड अमोनिया आ जाता है, एंड 14 पे हमारे पास आ जाता है ड्रेन क्लीनर। ठीक है, द पर्पस ऑफ द पीएच स्केल इज टू प्रोवाइड द मेजर ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी। ठीक है, किस तरीके से हम उसको मेजर करें, हमारे पास ये भी हमारे पास बहुत जरूरी है कि हम किसी तरीके से अपने पीएच को मेजर कर सकें, जिस तरीके से दूसरी चीजों को हम मेजर करते हैं इस तरीके से पीएच के लिए भी हमारे पास एक स्केल लाजमी था। ठीक है, एसिड्स क्या होते हैं? जैसे हम जानते हैं कि एसिड फॉर्म्स H positive ions in the solution. It has a pH less than 7. Number of hydronium ion in solution is greater than the number of hydroxide ions. ठीक है, मीडियम में अगर H positive ion की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू OH ions, it means the solution is acidic. हमारे पास जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है एसिड की वो है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट हैज अ सोर टेस्ट, खट्टा होता है ये, वेरी रिएक्टिव विद मेटल। ठीक है ना, टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। लिटमस पेपर हमारे पास बेसिकली जब बेसिक एक पेपर है, ठीक है, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन को। अगर वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा तो हमारे पास वो एसिड होता है। बेसिस क्या होता है हमारे पास? Bases form OH negative ions in the solution. It has a pH greater than 7. ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इन द सॉल्यूशन ग्रेटर देन द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, बिल्कुल उलट है पीएच का, सॉरी एसिड का। ठीक है, NaOH हमारे पास एक एग्जांपल है जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ये हमारे पास कॉमन एग्जांपल है बेस की। ठीक है, दे हैव अ बिटर टेस्ट, बिटर टेस्ट होता है इनका। टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। ठीक है, अच्छा, एसिड वर्सेस बेस अगर हम करें तो क्या होगा? द लोअर द पीएच द स्ट्रॉन्गर द एसिड। इसी के तरीके से इसका वाइस वर्सा क्या है? द हायर द पीएच द स्ट्रॉन्गर द बेस। और पीएच अगर हमारे पास 7 होगी तो हमारे पास क्या होगा? न्यूट्रल यानी प्योरिफाइड वाटर होगा। ठीक है, अब एसिड बेस तो हमें पता चल गया क्या होता है। अब इंडिकेटर्स क्या होता है? इंडिकेटर्स आर दोस which indicates the solution whether it is acidic or basic. ठीक है, तो इंडिकेटर क्या है हमारे पास? सब्सटेंस दैट चेंजेस कलर इन एसिड्स एंड बेसिस। ये अपने कलर को चेंज करते हैं जब हमारा मीडियम जो है वो चेंज होता है और हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमारा बेसिक है या एसिड है। फिनोल्फ्थालीन इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल। हम जानते हैं कि एसिड में ये बेसिकली क्या होता है? कलरलेस होता है, वाटर की तरह होता है बिल्कुल। और जैसे ये बेस में कन्वर्ट करते हैं हम अपने सोल्यूशन को तो ये पिंक कलर जनरेट करता है। ठीक है, रेड कैबेज जूस एक और हमारे पास एग्जांपल है। इसके अलावा लिटमस पेपर होता है, हम जानते हैं कि 2 कलर्स का होता है। एसिड जो होता है वो क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है और हमारे पास बेसिकली क्या होता है?
जब हम मेटल में उसमें डालते हैं, बेसिस में डालते हैं, हमारे पास जो होता है रेड ब्लू में उसमें कन्वर्ट हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास और क्या है, लिटमस पेपर को मजीद आगे पढ़ते हैं कि वेज टू मेजर एसिड एंड बेसिस। इफ द लिटमस पेपर टर्न्स रेड यानी कि पिंक, देन द सब्सटेंस इज एसिडिक। अगर रेड में कन्वर्ट होगा तो हमारे पास क्या है, एसिडिक है। इसी तरीके से अगर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे पास क्या है, बेस है। इफ इट टर्न्स द पेपर पर्पल देन द सब्सटेंस इज न्यूट्रल। अगर पर्पल में कन्वर्ट होगा तो हमारे पास न्यूट्रल सोल्यूशन है। The litmus test is the way to just test for acids and base. It does not test the strength such as the pH does. ठीक है, ये तो बता देगा कि एसिडिक सोल्यूशन है बेसिकली, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं बताएगा। स्ट्रेंथ हमारा जो है वो पीएच स्केल बताता है। ठीक है, रेड कैबेज जूस है हमारे पास। द जूस ऑफ द रेड कैबेज इज अ लिक्विड दैट हैज अ ब्लू वायलेट कलर। ठीक है, व्हेन द रेड कैबेज जूस कम्स इन कांटेक्ट विद द एसिडिक सब्सटेंस इट बिकम्स रेड। अगर रेड हो जाएगा तो हमारे पास क्या है, एसिडिक सोल्यूशन है। एंड व्हेन इट कांटेक्ट विद द बेसिक सब्सटेंस इट बिकम्स ग्रीन एंड इवन येलो। ठीक है, ये हमारे पास एक कैबेज पेपर की जो है वो एग्जांपल है, जिसमें हमारे सामने जो है वो बेसिकली नजर आ रहा है किस तरीके से हम इस स्केल को रीड करते हैं। और जो भी कलर हमारे पास सामने आएगा इट मींस द जो भी इसके सामने पीएच लिखी हुई वो इसकी सोल्यूशन की पीएच होगी। ठीक है, अगर हम एसिड और बेस को एक साथ रिएक्ट कराएं तो क्या होगा। जब भी एसिड और बेसिस आपस में रिएक्ट करती हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। सॉल्ट हमारे पास बेसिकली न्यूट्रल बनता है। ठीक है, अगर दोनों एसिड और बेस आपस में इक्वली स्ट्रांग हो, और लेट सपोज अगर हमारे पास एसिड स्ट्रांग है बेस वीक है तो हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा। इस तरीके से अगर बेस अगर स्ट्रांग है एसिड वीक है तो हमारे पास जो सॉल्ट बनता है वो बेसिक सॉल्ट बनता है। ठीक है, ये प्रोसेस जो है वो न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है, जिसमें हमारे पास एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ठीक है, अब हम ये बात जान दिया, हमारे पास बेसिकली एक मैं आखिर में एग्जांपल दे रहा हूं जिसको आप खुद बनाएंगे, सर्च करेंगे। ठीक है, खुद इस पे काम करेंगे और आप जो है क्या करेंगे, अरेंज द एसिड्स इन ऑर्डर इंक्रीजिंग एसिडिटी। ठीक है, एसिड्स को आप इंक्रीजिंग एसिडिटी पे प्लॉट करें। ठीक है, इसी तरीके से बेसिस को आप जो है वो इंक्रीज इन बेसिसिटी पे रखें। ठीक है, और ड्रॉ द पीएच स्केल एंड प्लेस द अबव सब्सटेंस इन द राइट प्लेस। और जो जो मैंने यहाँ पे कॉलम दिए हुए हैं, बेस, एसिड, पीएच, कलर ऑफ लिटमस पेपर, इसी तरीके से कलर ऑफ रेड कैबेज। ठीक है, तो आप इनको इसी सीक्वेंस में रखें और एक स्केल बनाएं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। और मजीद कुछ आपको पूछना हो, मजीद एसिड बेस के बारे में पता करना हो, इंडिकेटर के बारे में आप जानना चाहते हो तो आप मुझे लाजिम बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।